कि हैप्पीनेस होती क्या है और इसको समझा कैसे जा सकता है। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो वो लाइट यहाँ पे घुसी, बिल्कुल अंदर मेरे शांति आ गई। वाह, आप करके कभी देख लें, ये एक पूरे का पूरा टोटका है, पूरी की पूरी मशीन है। अच्छा, जो लोग मुनाफिक होते हैं वो तो हर वक्त फेक स्माइल ही रखते हैं मुंह पे, वो हमेशा खुश रहते हैं या मुनाफिकत कर रहे हैं। कुछ लोग हैप्पी होते हैं, ऑटोमेटिकली खुश मिजाज होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैप्पी क्यों नहीं होते। साइंस भी यही कहती है, तो 50% ऑफ द हैप्पीनेस यू आर बोर्न विद, बाकी 50% जो है वो आपके एनवायरनमेंट है। बाकायदा रिसर्च है कि जो देने वाला हाथ है, तो आपकी बॉडी में जो बहुत सारी इन्फ्लेमेशन है उसको भी खत्म कर रहा है। हैप्पीनेस है, दरवाजे पे नॉक कर रही होती, भाईजान मुझे अंदर आने दें। ये किसी भी तरीके से आपको मिलती है, आप उसको जरूर फौरी पकड़ें। हैप्पीनेस ओनली हैपेंस व्हेन यू लेट इट हैपन। आप उसके खुद वाली वारिस हैं। इंसान मरता कहाँ पे, अनहैप्पी कहाँ पे होता है। द रेस्ट इज योर चॉइस। आपने खुश रहना है वो आपका चॉइस है, नहीं रहना है वो भी आपका चॉइस है। तो प्रेफरेबल ये चीज़ है कि आप खुश रह ले। इसको मेजर भी किया जा सकता है। खुशी दरअसल होती क्या है और इसको अचीव कैसे किया जा सकता है। जो लोग आदतन नाखुश रहते हैं वो ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं या फिर कल्बी तौर पर। क्या जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं वो लोग भी खुश हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज और फार्मूलाज हैं जो हम जानेंगे वेलनेस एंड सेल्फ हेल्प कोच एंड राइटर डॉक्टर खालिद जमशेद से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस होती क्या है और इसको समझा कैसे जा सकता है। हैप्पीनेस, आप खुश है ना अभी, ये हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक इमोशन है। बहुत सारे इमोशंस हैं इंसान के, हाँ। जैसे हेट है, जैसे एंगर है, जैसे एग्रेशन है। इसी तरीके से जो है आपके ब्रेन से जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन है, उसमें ऑक्सीटोसिन है, ये जो है ये ब्रेन से रिलीज होते हैं। वो उनका कनेक्शन आपके इन चीक्स के साथ है। जिस अच्छा। तरीके से आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो ट्रिक हो जाएगा और वो हैप्पी हार्मोन्स को जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और क्या है कि आपकी फिर वो जब चेंजेस आएंगी आपके ब्रेन में, तो वो डायरेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगी, तो आपको एक अप सर्ज मिलेगी। वाह। आपके इमोशंस को जो है एक सर्ज मिलेगी, और जिससे ये है कि आप, और इमोशंस में क्या है, आप सेटिस्फाइड हैं, कहीं पे कंटेंटमेंट का लेवल है, कहीं ना कहीं पे आपको स्पॉन्टेनियस, कहीं ना कहीं पे आपको हैप्पीनेस मिल जाती उस इमोशन को सर्च देने के लिए। तो ये एक बहुत सारे इमोशंस में एक इमोशन भी है जो आपके ब्रेन से रिलीज होता है, और उसके जो पीछे एलिमेंट्स हैं वो यही है कि आपके ब्रेन जो है किस तरीके से आपको ट्रिक करता है। अच्छा, आपने मसल्स की बात की, अगर हम फेक भी मसल्स ऊपर करें, दिल से खुश ना हो, तब भी ब्रेन को एक मैसेज जा रहा होता तो है। ये 40 जो आपके आपके मसल्स हैं, हाँ। जो चेहरे के जो मसल्स हैं, और रफली अप्रॉक्सीमेटली 40 मसल्स हैं। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो उसका सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन फौरी तौर पे समझता है, चाहे मैं उसको फेक भी कर रहा हूँ, ओह। तो वो ब्रेन जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देगा आपके हैप्पी हार्मोन। तो हैप्पी हार्मोन जब रिलीज़ होंगे तो फिर आपका पूरे के पूरा जो है आपको एक सर्च मिलेगी आपके मूड को। वो मूड क्या देगा आपको? वो सेटिस्फेक्शन आपको देगा, आपको कंटेंटमेंट देगा। तो उससे ये है कि आप खुश हो जाएंगे, और फिर ये कि आपके जो बाकी लोगों से जो मामलात हैं, तो फिर आप दूसरों के साथ भी हैं अपनी उस हैप्पीनेस को शेयर करेंगे। शेयर करने वाली बात है ना, कि लाइक अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो वो आपका मूड एनहेंसर का काम करते हैं, जिसकी वजह से आप हैप्पी होते हैं। तो हैप्पीनेस जो है वो एक बेसिकली दैट इज जस्ट एन इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। हाँ। उसने कहा था कि दिल तो उदास है मेरा नासिर, शहर क्यों साइंसें करता है। आहा। तो ये ब्रेन है जो आपको आपको आप खुश रखता है। उसने जॉन मिल्टन एक पोएम में कहा था कि सैटर्न से जब डायलॉग हो रहा था एडम का, तो उसने कहा कि आप लोगों को क्यों वर्गलाते हो, उसने शैतान से पूछा। एडम ने कहा कि भी मैं इसलिए करता हूँ, अगर मैं तेरे पीछे जाऊँगा तो खुदा मुझे जो है वो दोज़ख में फेंक देगा। तो उसने कहा कि दैट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, कि अगर आप खुश हैं तो आपके लिए जन्नत है, यहीं पे खुशी है, और अगर आप नाखुश हैं तो जैसे उसने कहा था कि दिल तो उदास है मेरा नासिर, तो ये है कि लाइक आप देखें कि जब आप खुश होते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप वीराने में भी बैठें तो आप इस तरीके से खुश होंगे। हाँ। लेकिन अगर आप नाखुश हैं तो आपको कब्रिस्तान में भी लगेगा जैसे खामोशी है, जैसे परेशानी है। तो दैट इज़ जस्ट स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज़ जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। कुछ लोग हैप्पी होते हैं, ऑटोमेटिकली खुश मिजाज होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैप्पी क्यों नहीं होते? हाँ, देखें वो एक रशियन ऑथर है, और साइंस भी कहती, साइकोलॉजी भी कहती
कि जब आप पैदा होते हैं तो 50% ऑफ द हैप्पीनेस यू आर बोर्न विद। आपका जो ब्लड है वो आपको कैरी करता है 50%, बाकी 50% जो है वो आपके एनवायरनमेंट है। जैसे अभी आप शो के बाद घर जाएं तो यहाँ पे किसी बॉस से, किसी एम्प्लॉय के साथ आपका फड्डा हो जाए, तो आप उस एंगर को, उस एग्रेशन को, उस वरी को घर लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि आप का लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो है वो पूरे का पूरा कैरी करेगा आपके घर में। तो एनवायरनमेंट आपको जो है 50% की हैप्पीनेस देता है। एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किताब विनफ्रे ओपरा की और डॉक्टर पेरी की, व्हाट हैपेंड टू यू। वो कहता है कि एक बंदे ने कोई बुरा काम किया है, तो उसको ये ना कहें कि उसने क्यों किया है, वो ये देखें कि उसके पीछे मुहरकात क्या थे, व्हाट मोटिवेटेड हिम। लाइक बुरा मालिक है, अखबार का, टीवी का, चैनल का, बदतमीजी भी करता है, अननेसेसरी डांटता भी है। अब ये ना देखो कि इसने क्यों किया है, ये देखें इसके पीछे मुहरकात क्या थे। वो किसी हल्की बैकग्राउंड से था, उसके माँ बाप ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, उसकी स्कूलिंग बेहतर नहीं हुई, या उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिला, या उसके साथ किसी ने बचपन में बुरा सलूक किया, तो वो इस तरीके से आपके साथ बिहेव करेगा विद इन सेकेंड। लाइक इससे आप करके कभी देख लें, किसी को भी करके देख लें, ये एक पूरे का पूरा टोटका है, पूरी की पूरी मशीन है। अच्छा, जो लोग मुनाफिक होते हैं वो तो हर वक्त फेक स्माइली रखते हैं मुंह पे, मतलब वो हमेशा खुश रहते हैं या मुनाफिकत कर रहे होते हैं, ये समझ नहीं आ देखो रही। वो फेक है ना। कभी आपने देखा है कि कितना बुरा इमोशन है, हेट का या इसका जेलसी का, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। दे जस्ट कैरी अराउंड, दे जस्ट वॉक अराउंड, मतलब हैप्पीली कि ठीक है अभी उसको आग लगाओ, उसको आग लगाओ, तो उनको कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन कोई किसी का भी हो वो ट्रिक हो जाता है हैप्पीनेस पे, अनहैप्पीनेस पे, और ख़ासकर हैप्पीनेस पे तो बड़ी जल्दी वो स्टिमुलस उसको मिलता है कि ऐसे किया तो वो स्टिमुलस हो गया उसको। तो इसलिए जो है कोशिश करें, इसलिए कहते हैं कि ये जो मशीन है, आपका जो मुंह है, जो फेस है, चीक्स हैं, ये एक चीज़ की आदी हो जाती हैं। अच्छा। जैसे आप स्माइल करते रहेंगे तो आपका स्माइलिंग फेस हो जाएगा, आप करते जाएंगे तो आपके जो मसल्स हैं वो इतने इतने हार्ड हो जाएंगे, इतने वो हो जाएंगे कि आप फिर जो है स्माइल भी करेंगे तो लगेगा कि वो स्माइल नहीं कर रहा। आपकी आंखें जो हैं वो आपके साथ, आपकी इसके साथ उसी तरीके से बिहेव करना शुरू हो जाएंगी जिस तरीके से आपके जो फेस करता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको वो लोग जो मुनाफिक हैं, जो हंसते रहते हैं, वो इन देयर ओन राइट ठीक है, अच्छा, वो हैप्पी हैं और उनको उसी से सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे हम शुरू में बात की कि हैप्पीनेस जो है वो दैट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड किसी भी हालत में। कई लोग मतलब जुआ खेल के जो है खुश हो जाते हैं, कई लोग रेस खेल के हो जाते हैं, कई लोग गार्डन में दौड़ शौड़ लगा के हो जाते हैं। तो आपका खुशी के पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं और सिर्फ 1 2 3 4 नहीं है। वो इट वुड रन इनटू से 100 ओवर 100। तो आपने खुशी लेनी है तो कहीं से भी आपको मिल जाएगी, अगर नहीं लेनी तो आपके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सारा कुछ है, स्टिल यू आर अनहैप्पी। तो उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे अभी आपने सवाल किया कि वो लोग जो मुनाफिक हैं वो भी हैप्पी हैं, हाँ भी ठीक है, हैप्पी हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं वो पैदा हो रहे हैं, उनका जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके 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 जो फेस से जो है ट्रिक हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो है, ये हैप्पीनेस जो है, ये बड़ा ही फ्लीटिंग किस्म का एक इमोशन है। अच्छा। ये रहता नहीं, डजंट स्टे अराउंड। हाँ। देखिए इसको आप ज़िंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते और खुद चाहे तो देखिए वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो हैप्पीनेस है जी, ये आपके दरवाजे पे खड़ी होती है, आपके दरवाजे पे नॉक कर रही होती, भाईजान मुझे अंदर आने दें, अंदर आने दें। मैं तो वो कहते हैं कि हैप्पीनेस ओनली हैपन्स व्हेन यू लेट इट हैपन, कि जब तक आप खुशी को नहीं उसको करने देंगे, वो आप उसको अंदर नहीं आने देंगे, आप उसको अंदर आने दें, अपने अपने दिमाग में उसको घुसने दें। कोई अच्छी, कहीं पे आपको कोई अच्छा, आपको फूलों का एक गुलदस्ता देख लिया, कहीं पे आप अच्छी एनवायरनमेंट में चले गए, कोई अच्छी कोई और चीज़ें आपको कोई अच्छी किताब मिल गई, कोई और आपके दोस्त मिल गया, तो उसको बजाय इसके कि आप यू डिसोन इट, या आप उसको यू टेक इट एज ए सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस, तो वो फिर आप अनहैप्पी हो जाएंगे। उसको आने दें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। देखिए खुशी जो है उसका एक कंटेजियस इफ़ेक्ट होता है। कंटेजियस ये है कि आप खुश हैं तो आपके घर वाले खुश हैं,
आप खुश हैं तो आपकी कुलीग खुश हैं, आप खुश हैं तो आपकी मैनेजमेंट खुश है, आप खुश हैं तो आपके जो देखने वाले हैं प्रोग्राम वो खुश हो जाएंगे। तो अगर आप इसी टॉपिक को, अगर हैप्पीनेस के टॉपिक को अगर आप बुरे मुंह से करेंगी तो हाँ, फिर वो मैच नहीं वो करेगा। कहेंगे ये बात तो कुछ और कर अगर रही है और टॉपिक कुछ और है तो इसका। इसलिए जो है खुशी को आने दें, कहीं से भी आती है आपको मिलती है। और इसमें बहुत सारी मिथ हैं, अच्छा, खुशी में बहुत सारी मिथ हैं। कोई ठीक। कहते हैं शोहरत से आती, हाँ, कोई कहते पैसे से आती, कोई कहते ताकत से आती। नहीं भाई, ये चीज़ें ठीक है, आपको पैसा ज़रूरी है, आप ज़रूर कमाएं। आप ताकत है, आप ज़रूर लें, उतनी लें। आप फेम है, ठीक है, मिलती है तो ठीक है, लेकिन आधी दुनिया 99% दुनिया में कितने लोग फेमस होंगे? और ज़रूरी नहीं है कि आप फेमस हो तो आप खुश भी हो। आपके इर्द-गिर्द अगर लोग हैं, इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि देखिए, आपको ये खुशी यही मिलेगी। तो बात है। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ मिथ, हैप्पीनेस इज़ अ रियलिटी। देखिए, पैसों का किसको ज़रूरत नहीं है? सबको ज़रूरत है। सेहत किसको ज़रूरत नहीं है? सारे चाहते हैं। बिल्कुल, अच्छा दिखना किसका दिल नहीं करता? सबका सबका करता करता है। है। किस तरीके से पॉसिबल? वो आपने बनाना है कि इंसान जो है वो सोच है दैट मेक्स यू, दैट अनमेक्स यू। फेम डजंट गारंटी यू हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस जो है वो एक इमोशन का नाम है, और वो इमोशन आप उसके खुद वाली वारिस हैं, आप उसके ओनर हैं। आपने किन हालात, आप दुनिया में देखें, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बुरे हालात में, बीमारियों में, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और उम्मीद आपको क्या देती है? उम्मीद आपको हैप्पी रखती है। क्यों? आप कंटेंट हैं, आप ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल किसके हैं? किसी ऐसी ज़ात के जो आपको कहती है कि नहीं, मैंने ही देना है, मैंने ही वापस लेना है। तो ये जो है हैप्पीनेस जो है, इसको आने दें। ये किसी भी तरीके से आपको मिलती है, आप उसको ज़रूर फौरी पकड़ें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इससे एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि हैप्पीनेस को आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे क्रिएट एक होती है? एक एक देखें, एक वे ऑफ लाइफ है ना, वे ऑफ थिंकिंग पैटर्न है, माइंडसेट है। या उस माइंडसेट को आपने किस तरीके से बनाना है? माइंडसेट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। लाइक आप किसी दोस्त को रोज़ाना फ़ोन करें, रोज़ाना किसी दोस्त से मिलें, उसको अपने घर में बुला लें। आप सोशलाइज करें, किसी गरीब की मदद कर दें। कभी आपने देखा कि आप रोड पे जाते हैं तो कोई आपको मांगने के लिए आता है, तो आपका यू आर इन टू माइंड्स, ऑलवेज इन टू माइंड। अच्छा, दूँ कि अच्छा नहीं यार ये जाली होगा, यस, अच्छा नहीं यस, यार ये सही डिजर्विंग नहीं, बेशक। लेकिन फिर स्टिल यू हेल्प देते हो। 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जितने भी हैं आप उसको दे देते हो। कभी आपको किसी ने ये कहा है कि मेरे घर में राशन नहीं है, और किसी ने कहा हो और आपने उसको राशन दे दिया हो, आपको पता है कि उसकी आपको कितनी ज़्यादा खुशी होती है उस वक्त में। लाइक को कहता है, आपको रोड पे मिलता है कि जी मुझे दवाइयाँ नहीं है, मुझे अपनी अम्मा के लिए दवाइयाँ लेके जानी है। बहुत दफ़ा होता है, होता है ठीक है, बेशक। कोई फेक है या अदरवाइज़ है, आप उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप उसकी हेल्प कर देते हैं इन वट एवर पॉसिबल वे यू कैन डू इट, और आपकी हैप्पीनेस जो है उसका जो इंडेक्स है कहाँ से कहाँ चला जाता है। बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। तो आप, वो कहते हैं कि बाकायदा एक रिसर्च है, अच्छा, बाकायदा रिसर्च है कि जो देने वाला हाथ है वो उस आपकी बॉडी में जो बहुत सारी इन्फ्लेमेशन है उसको भी ख़त्म कर रहा है। ये वाओ, मेडिकल, मैं आपको रिसर्च अमेजिंग। बता रहा हूँ, और दिस इज समथिंग अमेजिंग। क्या होता है जब हम किसी को हेल्प करते हैं, तो होता क्या है कि आप इसलिए हेल्प नहीं करते हैं कि यार ये, आप ये सोचते हैं कि यार आप इसकी जगह पे नहीं हैं भाई, आप इसकी जगह पे हो सकते हैं। लाइक मैं अगर कहीं पे कोई खातून को देखता हूँ रोड पे, बूढ़ी औरत है मांगने के लिए, तो मुझे लगे जैसे मेरी माँ है यार, मेरी अपनी माँ है, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो इट कुड बी एनीथिंग। देखो, अगर मैं सोचूं कि मेरे से कोई दवाइयों का तकाजा कर रहा है, या मेरे से राशन का तकाजा कर रहा है, या मेरे से हेल्प का तकाजा कर रहा है, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो क्या होता है कि मेरे अंदर जो एक इमोशंस ऑफ पिटी, इमोशंस ऑफ कंपैशन, इमोशन ऑफ काइंडनेस, और जो सबसे बड़ा जो इमोशन होता है, पैदा होता है, वो फियर का है कि या अल्लाह शुक्र है मैं इसकी जगह पे नहीं हूँ भाई। तो सही जब कह आप रहे उस सेटिस्फेक्शन से यू हीव ए साई ऑफ रिलीफ, तो क्या होता है कि वो इमोशंस आपके रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस वाले। या अल्लाह शुक्र है मैं नहीं हूँ, मैंने इसकी मदद कर दी। तो क्या होता है कि उससे फिर आपकी बॉडी की जो बहुत सारी इन्फ्लेमेशंस हैं जिसका आपको पता ही नहीं है, वो
इन्फ्लेमेशन जो है, जो उस अनहैप्पीनेस, जो स्ट्रेस की वजह से होती, जो वरी की वजह से होती, वो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन है वो अंदर से कम होना शुरू हो जाती है। तो हैप्पीनेस के तो इतने सारे, सेटिस्फेक्शन का तो इतना ज़्यादा रोल है आपकी वेलनेस में, आपकी वेलबींग में, कि इंसान जो है कैसे अपने आप को, जैसे अभी आपने सवाल की कैसे पॉसिबल है, तो बहुत सारे पॉसिबल तरीक़ों में एक ये भी तरीका है कि आप किसी की हेल्प करें। कहीं न कहीं पे आप खुद नहीं पैसा कर सकते, किसी को आप अपने कनेक्शन से उसकी हेल्प कर दें। किसी हॉस्पिटल में काम है, किसी थाने कचहरी में काम है, किसी स्कूल में काम है, किसी की फ़ीस कम करवानी, किसी का वपडा का काम, उसका करवा दें, थोड़ा टाइम निकाल के करवा दें। एक टाइम था कि लाइक दैट बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग। तो अक्सर जब मैं रात को कभी 2 बजे 2:30 बजे शदीद सर्दी में जब मैं सीढ़ियाँ उतर के तो बाहर निकलने लगता था ना, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, तो मेरी अम्मा मुझे आवाज़ देती थी अपने नीचे कमरे से। हाँ। तो मेरा ईदी जा रहा है? वो मुझे कहती तुम ईदी हो। उनको पता था कि ये रात को सर्दी में 2 बजे 2:30 बजे 0 उस डिग्री पे जा रहा है, तो ये किसी के काम से जा रहा है। तो अगर आप जो भी कर सकते हैं, जिस तरीके से पॉसिबल है, आप लोगों की ज़रूर मदद करें। एक बहुत बड़ी रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, 1938 की वो रिसर्च है, अभी पिछले साल उसका नतीजा आया और वो रनिंग में है। अच्छा। वो ये कहती है कि आपकी जो सोशल कनेक्शन है आपको किस तरीके से हैप्पी कर सकता है। उन्होंने उन लोगों के साथ 88 ईयर्स से, उन लोगों से जो बच गए हैं, उस रिसर्च के जो कैरेक्टर्स थे, जी। कुछ बहुत सारे बीच में चले गए दुनिया से, जो बचे तो उनके साथ साथ वो रिसर्च चलती रही, उनकी स्टडी चलती। तो उन्होंने देखा कि जो लोग सोशली एक्टिव थे, जो लोगों की मदद करते थे, जो लोगों से उठते बैठते थे, वो लोग ज़्यादा हैप्पी थे, ज़्यादा सेटिस्फाइड थे उन लोगों से जो अनहैप्पी थे। या वो पहले चले गए और या फिर उनका जो ग्राफ है हैप्पीनेस का वो बहुत नीचे था। तो उनको बीमारियों ने ज़्यादा घेरे में रखा। जो 88 साल की वो चली, तो उसमें ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नंबर 1 एलिमेंट है हैप्पीनेस का, वो ये है कि सोशल कनेक्शन। अब लोगों के साथ किस तरीके से सोशली कनेक्ट होते हैं, किसी भी कैपेसिटी में। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि चैरिटी का काम कर रहे हैं, आप उनको वॉलंटियर कर सकते हैं। आप थोड़ा उनके साथ टाइम दे दें, पैसा नहीं दे सकते, सारे पैसा नहीं दे सकते, आप उनको अपना टाइम दे दें, सर्विसेज दे दें, ज़रूर करें। और बाकी देखें ये वे ऑफ लिविंग किस तरीके से बनता है कि हैप्पीनेस जो है, आपका ब्रेन जो है किस तरीके से स्मार्टली ऑपरेट करता है। वो स्मार्टली ऑपरेट इसी तरीके से करता है कि आप इसको वे ऑफ लाइफ बना लें, कि आपने खुश रहना है। कि वो लोग जो जेल में बंद हैं वो अब भी खुश हैं। वो ऐसे लोग हैं मैंडेला जैसे, जो 27 साल रहे और जब बाहर आए तो उनको लगा कि जैसे इट वाज जस्ट ए ड्रीम, कि इन नो टाइम दी 27 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज गॉन। तो ऐसे भी लोग हैं, जैसे विक्टर फ्रैंकल था, वो कितनी देर, कितना अरसा जो है वो कंसंट्रेशन कैंप में रहा, जहाँ पे हर टाइम मौत जो मंडलाती थी। ऐसे लोगों को सुना, लेकिन ही स्टेड पॉजिटिव। आप व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट स्टे पॉजिटिव। देखिए, मुझे अगर कोई कहता है ना कि अच्छा जी आप ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, मुझे भी बताएं मैं क्या करूं, तो मैं कहता हूँ यार मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त ये है कि मुझे ये ना कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, पहले तुम मुझे बताओ तुम क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट विद दी पॉजिटिव एटीट्यूड कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये प्रोग्राम भी कर सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मैं किसी एनजीओ के साथ भी कर सकता हूँ, मैं लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आपका जो स्पेसिफिक एरिया, तो उसमें क्या है कि मुझे ये बताओ, फिर मैं तुम्हें मशवरा दूंगा एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए वेलनेस कंसल्टेंट, काउंसलर, एज ए लाइफ कोच, कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर यू स्टार्ट विद समथिंग नेगेटिव, यार ये मेरे से नहीं होगा, ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता,
बस मुझे इतना बता दो कि आप क्या क्या कर सकते हो, बस दैट्स इट व्हाट आई वांट। तो पॉजिटिवली जब आप वो बड़ा ही घिसा पड़ा एक वो जो है कि गिलास हाफ और गिलास फुल, तो हाँ, आपने ये डिसाइड करना है कि हाफ एम्प्टी हाफ कह फुल, दें हाँ, और या हाफ हाफ फुल फुल कह कह दें। दें। तो आप कह दें बजाय इसके कि आप हाफ एम्प्टी है, आप कह दें कि यार इट्स हाफ फुल, कि पॉजिटिविटी है ना कि यार इसमें मौजूद है अभी। ऐसा कहने से पॉजिटिविटी आती तो नहीं है, पॉजिटिविटी तो सोच से आती है आपके। ये देखिए, ये सोच आपकी किस तरीके से डेवलप होती है, सोच आपकी आदतों से डेवलप होती है। एक्सरसाइजेस से, प्रैक्टिस बहुत से। सारी एक्सरसाइजेज हैं, देखिए इवन के सिंपल आपकी जो चलना फिरना है, जी। पार्क में जाके जूते पहन के जॉगर्स पहन के हाँ जी। एक टिपिकल माइंडसेट के साथ जाना, वो भी इट लीड्स टू योर मेंटल हेल्थ। ये बहुत बड़ा एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। और आपने लाइक एक मेरी किताब है द सिंपल आर्ट ऑफ होलिस्टिक वेलबींग, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ज़िंदगी के 8 10 12 एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप उसको जोर ना लगाएं, आप जस्ट मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसको आपको ये घसीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये भी करूँ, मैं ये डाइटिंग कर लूँ, मैं वो नहीं। आपने व्हाट यू नीड इज जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे एक्टिव। तो उसमें फिर ये है कि आपका जो एक डेवलप हो जाएंगी, आपकी आदतें डेवलप हो जाएंगी, तो फिर दैट बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। एंड पॉजिटिविटी ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, इट ब्रिंग्स यू सेटिस्फैक्शन। अच्छा, जो लोग दुखी होते हैं वो लोग भी खुश हो सकते हैं लाइफ में? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सरसाइज अभी चल रही हैं, हाँ लाइक जी। मैं अगर आगे अभी आपको कुछ कहूँ हाँ। कि यार इनसे किसी कैमरामैन से कहूँ, आपसे कहूँ कि जस्ट फील इट, विजुलाइज इट, कि आप आसमानों पे वो हैं और आप ये जस्ट फ्लाइंग ऑन द क्लाउड्स, ठीक है। आप जब आप अपने को बिल्कुल आपको छोड़ देंगे ना, बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, आपके मसल्स हैं उनको बिल्कुल लूज़ कर देंगे, तो आप फील करेंगे कि आप वाकई जो है आसमान में उड़ रहे हैं। आप इतनी यू आर एज लाइट एज सी क्लाउड्स। मैं अक्सर इस चीज़ पे फोकस करवाता हूँ लोगों का। देखिए विजुलाइज करना जो है ये बहुत बड़ी एक टेक्निक है, बहुत बड़ा। लाइक अगर आपने, अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि आई एम नॉट अ प्रेइंग मैन, कि मैं कहूँ कि मैं बहुत मजहबी आदमी हूँ, हाँ जी। लेकिन व्हेन आई नीड टू सी माय गॉड, व्हेन आई नीड टू सी और मीट माय गॉड जो सबका खुदा है, तो मेरे लिए बड़ा इंतहाई, लोग कहते हैं अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, लाइक आई एम स्टक समवेयर, I'm कहीं ना कहीं मैं फंसा हुआ हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर गाइडेंस, फॉर हेल्प, आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड फील सम लाइट कमिंग। और मुझे लगता है कि जैसे वो लाइट यहाँ पे घुसी, यहाँ पे घुसी, और बिल्कुल अंदर मेरे शांति आ गई। तो दैट इज़ हाउ यू गेन सेटिस्फैक्शन, हाउ यू गेन जबरदस्त। गाइडेंस। माशाल्लाह। तो ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आपके मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं। कई लोग तस्बीह से करेंगे, कई लोग नमाज के करेंगे, कई लोग कोई ना कोई डोनेशन करके। तो अगर मजहबी तौर पे देखा जाए जी। तो उस तरीके से भी लोग करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं। कई लोग वही बताया ना कि जैसे नमाज़ें पढ़ के, तस्बीह करके, जैसे कोई दुआ वगैरह को जो है वो पढ़ना शुरू। बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो शायद इतने मजहबी नहीं हैं, लेकिन ये कि वो क्या करते हैं कि वो दे कनेक्ट विद गॉड थ्रू डिफरेंट, जैसे वही था कि किसी की मदद करके भी तो आप खुदा से मिल सकते हैं। तो हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और वो इमोशन जो है वो सिर्फ कंटेजियस है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। वैसे ही जैसे फिर वो रेपिटेशन हो जाती कि कंटेजियस है, जी। आपसे, आपके बच्चों में, आपके बच्चों से मोहल्ले में या स्कूल में, और स्कूल के बच्चों से फिर ऑनवर्ड दूसरे बच्चों में। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये एक पूरी की पूरी एनोलॉजी है एक जिसको चेन है develop- chain, प्रॉपर। इस चेन। अच्छा, इसको मेजर भी किया जा सकता है? देखिए हर बंदे का, जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को भी आप उस तरीके से तो नहीं कर सकते, मेजर कर सकते, क्योंकि एक सब्जेक्टिव इमोशन है। या लाइक अगर मैं कहूँ कि समीरा का इमोशन है या खालिद का इमोशन है या किसी और का इमोशन है, तो मुझे पता है कि मेरा हैप्पीनेस का एक प्लेट्यू लेवल भी होता है। तो मेरा लेवल जो है वो मेरे
एक्सपीरियंसेस से है, मेरे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से कि मैं कहाँ पे जाके तो खुश होऊंगा। लाइक एक बच्चा है कि वो अब पतंग उड़ा रहा है, इस वक्त ये फील कर रहा होगा मेरी पतंग सबसे मेरी ऊंची है। पतंग सबसे ऊंची है, कितनी स्टेबल है, हाँ। कितनी इसको विंड को जो है वो रेजिस्ट कर रही है, हाँ। इतनी तेज़ हवा में पूरी की पूरी जो है, और मेरी ये जो डोर है वो कितनी ताकतवर है। तो वो आपको उस कैरेक्टर में आपको यू हैव टू मेल्ड योर सेल्फ इनटू दैट। जब आप उसमें मेल्ट करेंगे, जब उसमें आप एंटर हो जाएंगे उस कैरेक्टर में, तो फिर आप उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप गेज कर सकते हैं। और यही सब्जेक्टिव जो है इमोशन है हैप्पीनेस का। इसको इस तरीके से ये पर्सनल लेवल पे है कि समीरा को कौन सी चीज़ जो है किस लेवल पे जो है, कई लोग देखें कि दे आर ऑलवेज ग्रम्बलिंग, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग हाँ, कि ये लोग यार ज़हनी बीमार होते हैं या कल भी बीमार होते हैं, हमेशा ना खुश रहते ये हैं। देखें ये इट्स ऑल इन देयर, इट्स ऑल इन देयर। अच्छा। वो दे आर अनहैप्पी सोल्स, और वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये मिला। एक होता है फिक्शनल फाइनलाइजेशन कि अगर यार मुझे ये मिल जाए ना, मेरी ये किताब छप जाए ना, तो मैं तो जी बस दुनिया मेरे लिए आखिरी है, मैं इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद अगली ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, फिर ये किताब आ गई, अच्छा इसके बाद अगली पैदा होगी, तो वो प्लेट्यू पे आपकी हैप्पीनेस आ जाती है। लाइक पैसा है, दौलत है, तो आपको खुश तो रखती, हाँ जी, क्यों बहुत सारी आपकी जो ज़रूरियात है उनको वो पूरा पूरी हो कर जाती देती है, है। बिल्कुल। तो ये नहीं कहना कि भी दौलत ना कमाएं, कमाएं भैया, ज़रूर कमाएं, लेकिन उतनी कमाएं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सोशल कैपिटल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। उसको रखें, पैसा ज़रूर कमाएं, हर बंदे को ज़रूरत है पैसों की, लेकिन उसके लिए दूसरी चीज़ों की कम कुर्बानी दें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के मुताबिक इस वक्त दुनिया की सबसे खुश नेशन जो है वो फिनलैंड है, नंबर 1 पे आती है, और पाकिस्तान का 108 नंबर है। नेशन को कलेक्टिवली खुश कैसे किया जा सकता जब किसी मुल्क की आबादी 15 लाख होगी, 20 लाख होगी, तो उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 40-50 हज़ार डॉलर होगी, 60 हज़ार डॉलर होगी, खाने वाले चंद होंगे, हैप्पीनेस तो आएगी। हम 108 पे हैं, 25-24 करोड़ की हमारी आबादी है, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 1300 डॉलर, 1400 डॉलर से ज़्यादा नहीं, और वो चंद 100 रुपये पर हेड के हिसाब से बनते हैं। एक साल में अगर देखें तो आपकी जो कमाई है शायद 300 रुपये बनती डेली के साथ, शायद इससे भी कम होगी डेली के हिसाब से, एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो अगर 24, 25, 26 करोड़ के लोगों को पर कैपिटल इनकम पे लेके आएंगे, तो हार्डली मैं शायद 200 रुपया अपने आप पे, उसमें मेरा खाना पीना, मेरा मेडिकल, मेरा सारी की सारी चीज़ें उन 200 में जो एवरेज मिलनी है सारे लोगों को, तो 200 में कौन खुश रहेगा? 200 की एक ब्रेड नहीं आती, कौन खुश रहेगा? जहाँ तक कलेक्टिवली कहते हैं, तो कलेक्टिव बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको खुश रखती हैं। लाइक ये मेले ठेले हैं, आपके म्यूज़िकल शोज़ हैं, आपकी शादियाँ ब्याह हैं, आपके कम्यूनल जो एक इवेंट्स हैं, वो आपको खुश रखते हैं। अच्छा। लेकिन एज ए नेशन कहाँ पे आप खुश होते हो? एज ए नेशन तब आप खुश होते हो जब आपको खुश रहने दिया जाता है। अभी एक, चलो इसको वी डोंट पोलिटिसाइज इट, लेकिन आपके सामने ही है जो पिछले 2 सालों से, 1.5 साल से, या 8 फरवरी से जो ड्रामा चल रहा है कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो 80% वोट लेके जीते हैं। तो पूरी कौम का जो एक इमोशनल उसको मर्डर किया जाता है हर रोज़ बिला नागा, तो उसमें कौम कैसे खुश रह सकती है? कौम कहती कि हमें ये आदमी चाहिए, हमें ये पार्टी चाहिए। तो जब आप उसको इमोशनली पूरी कौम को उसको उस हर्ट करेंगे, तो कौम कैसे खुश रह सकती है? उनको लेट देम डिसाइड व्हाट दे हैव डिसाइडेड। चंद लोग, चंद 100 लोग पूरे का पूरा एक नेशन की हैप्पीनेस के साथ खेल रहे हैं। हैप्पीनेस जो है ये जुड़ी होती है आपकी स्टेट के साथ, आपकी हुकूमतों के साथ, कि वो आपको किस तरीके से उस सिस्टम के साथ जो जिससे आप जुड़े हुए हैं। लाहौर में किसी ज़माने में ये बसंत का त्यौहार बसंत मेले होते थे, बिल्कुल। इतनी इंडस्ट्री ग्रो करती थी कि लाहौर में होटल कोई नहीं मिलते थे। लोगों के घरों में जो है वो मतलब मेहमानों के इस तरीके से 10 दिन पहले लोग आके डेरा लगा लेते थे। तो क्या हुआ, आपने वो भी उसको भी ख़त्म कर दिया। हैप्पीनेस जो है वो एक कंटेजियस के तौर पे, कम्यूनल एक एक्टिविटी के तौर पे, एक नेशनल एक
उसके त्यौहार के फेस्टिवल के तौर पे। अब यहाँ पे देखें ना प्रॉब्लम क्या आ रही है, केपी के चले जाएं, सिंध चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, बल्तिस्तान चले जाएं, पंजाब में आ जाएं, हर जगह पे आपको रोका जा रहा है, आपको पाबंदियाँ लग रही हैं। तो कहाँ पे खुश रहना है भाई? मैं अपने घर नहीं जा सकता, घर जाना है तो मुझे 6 जगहों पे पिकेट है कि जी अच्छा जी आप ये शरीफों का घर है, ये फलाने का घर है, आप इधर से नहीं गुजर सकते। तो भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ, 5 सिखाऊँ मैं, चौथा मेरा घर है, 5वां मेरा घर है, ये 10वां मेरा घर है, ये उस विसिनिटी में मेरा घर है। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी स्पेशल कार्ड इशू है कि भाई आप इधर नहीं आ सकते, ये लगे हुए हैं, पिकेट्स लगी हुई हैं। तो हैप्पीनेस के लिए एज ए नेशन भी आपको जो है वो हैप्पी रखा जा सकता है। ये एक बंदा नहीं रह सकता, पूरी कौम भी हैप्पी रह सकती है। इसका मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा होता है, लोग तो भागते हैं इससे। यूरोप में एक कैंपेन शुरू हुई, उसको कहते हैं बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक का मतलब है कि फैमिली यूनिट को आप स्ट्रॉन्ग करें। किसी ज़माने में होता था कि फैमिली जो है सारी इकट्ठी रह रही है, चचा ताया उसके जो बाकी लोग हैं सारे इकट्ठे रह रहे हैं, कोई ना कोई शादी ब्याह, सारे के सारे एक सपोर्ट मिलती थी। अब क्या हुआ, नेगेटिव अवेयरनेस है वो ज़्यादा आ गई। अब वो चचा नहीं है जिसको हम कहते थे, वो ताया नहीं है जो आपके कभी थे, वो फुफ्फो आपकी वो फुफ्फो नहीं है जो कभी थी, क्योंकि उनके मसाइल इतने ज़्यादा हो गए, उनको सोशल मीडिया ने इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि वो जो क्लोज कनेक्शन था, स्टे कनेक्टेड का, वो बहुत इतना फ्रेजाइल हो गया, इतना फ्रिकल हो गया कि उस वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। अब भी मैं समझता हूँ कि वो सिस्टम बेस्ट है। अच्छा। वो सिस्टम अब भी बेस्ट है, प्रोवाइडेड कि आप उसको, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि दे आर स्टिल लिविंग टुगेदर, लेकिन वहाँ पे आपको रोल असाइन करना पड़ेगा। लाइक देखो, पहले अगर से मेरा बाप था, वो अकेला कमाने वाला था और 20 लोग खाने वाले थे, चचा भी कुछ नहीं कर रहे, ताया भी कुछ नहीं कर रहे मेरा, तो ही वॉज हैप्पी। अगर रोल असाइनमेंट हो जाए, लाइक आप हो, आपके मियाँ हों, भाई हों, आपके अब्बा हों, सारे जब पूल करेंगे कि यार बिजली का बिल ये देगा, अच्छा ये स्कूल बच्चों की ये फ़ीस देगा, ये कॉलेज की फ़ीस ये देगा, जब आप रोल असाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। अगर जब एक बंदे पे बोझ आएगा तो उसके बच्चे भी कहेंगे यार एट द कॉस्ट ऑफ आवर डिज़ायर्स, आवर वांट्स, अब आप उन पे खर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है कि फिर वो पूरी की पूरी फैमिली का जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, लड़ाइयाँ तो होती हैं, लड़ाइयाँ फिर होना शुरू हो जाती। बिल आ गया जी कितना, 2 लाख का, मैंने तो इसे नहीं चलाया जी, मैंने तो इतना चलाया था, मैंने उतना चलाया था, वो नीचे वाला मीटर ज़्यादा है, वो वाला वो है, वो उसके कमरे में एसी ज़्यादा चल रहा है, उसमें ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए जब आप रोल असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपका हैप्पीनेस का जो है वो लेवल बेहतर हो जाता है, सेटिस्फेक्शन का लेवल बेहतर हो जाता है, क्योंकि फिर आप कंटेंट हो जाते हैं कि यार सारे के सारे कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है। तो आप ग्रेटिट्यूड में जब जाते हैं, कंटेंटमेंट में जाते हैं, सेटिस्फैक्शन में जाते हैं, तो हैप्पीनेस फिर वहाँ पे आपको मैटर करती। तो ये मैं आई स्टिल फील कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है विद द स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद कंडीशन, तो अब भी बेहतर है। तो बाकी ये डिसाइड फैमिली ने करना होता है कि कौन किसके साथ रहना चाह रहा है, किसके साथ नहीं। हमारे मॉडल टाउन में भी इतने अब भी घर हैं, 8-8 कनाल के होंगे, एक एकड़ के घर हैं, उनके पास वाइट वॉश के पैसे नहीं हैं। क्यों? 6-6 फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता कि मैं इसको पेंट करवा लूँ, वाइट वॉश। छतें हैं पुरानी, वो बिल्कुल गिरी हुई हैं और किसी टाइम किसी पे भी गिर सकती हैं, स्टिल दे डोंट इन्वेस्ट, दे डोंट स्पेंड। उसको नहीं करते कि अच्छा यार इसको हम थोड़ी रेनोवेशन करवा लें, थोड़ी रीफर्बिश कर लें, इसका रिपेयर का काम करवा लें। क्यों? क्योंकि वो जो फैमिली का सेटअप है जॉइंट फैमिली का, उनको डिस्टर्ब कर रहा है। यही तो मसला है कि हमने अपनी खुशी को डिज़ायर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब वो पूरी नहीं होती तो हम खुशी नहीं होते, और हम खुश कैसे हों जब पूरी ही नहीं हो रही वो। देखो मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, राजेश खन्ना की, इंडियन फिल्म थी। तो कैंसर का पेशेंट होता है, 2 महीने शायद उसने ज़िंदा रहना होता है, तो कोई इससे कहता है कि तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने की ज़िंदगी रह गई। तो उसमें एक वो कहता है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो देखिए बड़ी और लंबी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बड़ा करें और उसको लंबा की फिक्र ना करें। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी, हम बहुत बड़ी खुशी के लिए
छोटी छोटी जो डेली की खुशियाँ हैं वो उसको हम कुर्बान कर देते हैं कि अच्छा वो मिलेगी तो खुश होऊंगा, वो मिलेगी, मुझे ये गाड़ी मिलेगी तो खुश होऊंगा, ये मिलेगी तो ये हो नहीं। खुशी है तो आप इन द मोमेंट, यू हैव टू लर्न टू लिव इन द मोमेंट। अभी आपके पास जो है वो कहें कि ठीक या है। अल्लाह अभी तेरा शुक्र है। देखिए ये हैप्पीनेस या ये जो पेन है ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अच्छा। बताया ना कि हो सकता है अब ये निकले तो आपका बॉस आपको डांट दे, अभी आप खुश निकलेंगे चलो यार ये हाँ, मूड हो अच्छा गया था, खराब कर दिया। अच्छा जल्दी, खासा मूड था, खराब कर अच्छा दिया। खासा, तो वो अनहैप्पीनेस भी किसी टाइम पे आ सकती है बिल्कुल। और हैप्पीनेस भी। तो आप अपनी तवक्कुआत का बोझ जो है वो कम से कम रखें। इंसान मरता कहाँ पे है, अनहैप्पी कहाँ पे होता है, वहीं से होता है कि आपके घर वाले आपसे तवक्कुआत रखते हैं, आपके दोस्त कहाँ पे रखते हैं, आपके जो ऑफिस वाले वो कहाँ पे रखते हैं। तो आपसे तवक्कुआत यहाँ पे होंगी या आपकी तवक्कुआत यहाँ पे होंगी, तो आपने उसको बैलेंस में रखना है। छोटी खुशियों को ढूंढें, बड़ी खुशियों को ना ढूंढें, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से इट विल जस्ट लैंड इन। इसलिए कहते हैं कि द विंडफॉल ऑफ हैप्पीनेस कि मिथ है कि जिसमें पैसा दौलत और ये देता है। ज़िंदगी के तकरीबन 65 एरियाज हैं जो आपको खुशी देते हैं। अच्छा, कौन कौन से? बात हुई कि कलेक्टिव एक आपकी जो कम्युनल हैप्पीनेस है, इवेंट्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपकी किताबें हैं। बेसिक कौन कौन सी एरियाज हैं? देखिए बेसिक तो जो जिनको हम आप करते हैं जी। कि आपके पास पैसा हो, हाँ। आपके पास फेम हो, आपके पास ताकत। ज़्यादा लोग इसी को हैप्पीनेस समझते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जिस घर में रह रहे हैं उस घर के रहने वाले आपसे खुश हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अगर आपकी अपनी फैमिली खुश नहीं है तो भैया आप दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं। फिर उसके साथ जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जिस मोहल्ले में आप हैं उसके लोग खुश हैं आपसे। जब जिस सर्कल में आप मूव कर रहे हैं, क्या जो सोसाइटी है, जो सोशल आपका जो सर्कल है जिसमें मूव कर रहे हैं, क्या वो आपसे खुश हैं? क्या आप लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, इधर आग लगा दी, इधर लगा दी, तीली लगा दो, क्या वो खुश हैं? फिर जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं क्या वो खुश हैं आपसे? जिस बॉडी के साथ आप चल रहे हैं वो आपसे खुश है? देखिए इस बॉडी का खुश होना बड़ा ज़रूरी है। ये बॉडी खुश होगी तो ये मेरा दिमाग खुश होगा। तो इसी से फिर मैं अपने सारे मामलात जो हैं जिस तरीके से भी होगा मैं अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से, अगर यहाँ से आवाज़ार हूँ, बीमार हूँ, तो क्या होगा, मैं इधर से भी आवाज़ार हो जाऊँगा। मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि एक चीज़ होती है, वी कॉल इट एज साइकोफिजियोलॉजिकल, जो इधर से शुरू होती और आपकी फ़िज़िकल बीमारियों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप बर्न आउट हैं, कि आपका ब्रेन जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं कॉर्टिसोल वो पैदा करना शुरू कर देगा और वो क्या करता है आपकी नींद भी उड़ा देगा, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगा, आपको मोटा भी कर देगा, आपके जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको भी स्लो कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आप सोच आपकी है, परेशानी ने आपको फिज़िकल बीमारियों में ले गया है। तो उसको रोकने के लिए इसका पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है और इसकी पॉजिटिव होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप कितना भागते हैं, कितना दौड़ते हैं और अपनी बॉडी का योर बॉडी टॉक्स टू यू ऑल द टाइम। कभी आपने सोचा है कि यार मेरे पेट में दर्द हो रही, बॉडी कहती भैया कोई प्रॉब्लम है इसको देखो। अच्छा। आप को कोई और कहीं पे कंधे पे दर्द हुआ, आपने कहा यार कोई प्रॉब्लम है मुझे। आपको यहाँ पे पैल्पिटेशन में इशू हुआ, आपने कहा यार कहीं हार्ट का है। तो ये बॉडी टॉक्स ऑल द टाइम। उसको सुनो, जस्ट लिसन टू द सिग्नल्स योर बॉडी इज गिविंग टू यू। कहीं पे आपको डेली के मतलब वो हो रहा है कुछ, आप उसको सुनो, उस पर देखो कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बॉडी को जब तक आप हेल्दी नहीं रखेंगे, फिज़िकली आप फिट नहीं रहेंगे, तो बाकी चीज़ें जो हैं फिर वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो लेसन 1 है वो ये है कि अपने आप को फिज़िकली ज़रूर फिट रखें। तो आप ज़हनी इस तरीके से फिट होंगे तो आप मेंटली भी देखिए, जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं लोगों को मशवरा देता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज़, आपके और जो इशू हैं किस तरीके से सेटल हो सकता है। बहुत सारे पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार हर खाने के बाद 15 मिनट की वॉक कर लो, ठीक है। 3 टाइम है, 3 टाइम 15 मिनट की आप वॉक कर लो,
कहीं अपने गैरेज में कर लो, कहीं गली में, मोहल्ले में, जहाँ भी आपको जगह मिले। खाने के 5 मिनट के बाद आप 15 मिनट की वॉक कर लो। उससे क्या होगा कि आप की जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो शुगर का लेवल है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। वो जो आपकी एनर्जी है वो आपके जो मेजर आपके मसल्स हैं, टांगों के, हाथों के, बाजुओं के, उसमें एनर्जी के तौर पे चला जाएगा। जब वो चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो शांत रहेगा, काम रहेगा, पीसफुल होगा। जब वो रहेगा तो फिर आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक नहीं करेगा। जब आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक नहीं करेगा तो आपकी किडनीज जो हैं वो आपकी वो बेहतर रहेंगी। जब वो बेहतर रहेंगी, आपको काम रखेगा, तो आपका शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये एक चीज़ से, एक बुरी सोच से, एक स्ट्रेसफुल जो इवेंट है उसको अगर आप अपने आप ले लेंगे या नेगेटिव सोचोगे किसी चीज़ के मुतालिक भी, तो आप उसको देखें। जब आप नेगेटिवली सोचते हैं ना तो क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो शायद 25% काम करता है। अच्छा। शायद 25% काम करता है। बहुत सारे ब्लॉकर्स आ जाते हैं जो आपकी समझ को, बूझ को जो है बिल्कुल क्लोज ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप हैप्पी होते हैं ना तो आपके 100% जो हैं वो आपके सारे के सारे जो हार्मोन्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। वाओ, आपकी जो, अमेजिंग। चूँकि हैप्पीनेस जो है, आपके जो ब्रेन है, वो जब आपको बॉडी को सेटिस्फाई रखता है तो फिर आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल ओपन हो जाता है, वो ब्लॉकर्स जो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपका जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो क्लियर हो जाता है। आपको फिर जो है विजिबल चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि यार इसका ये रास्ता है, इसका ये रास्ता है, इसका ये रास्ता है। तो जब आप परेशानी में होते हैं फिर आपका ब्रेन जो है 25% से ज़्यादा काम नहीं करता। तो इसलिए अपने आप को खुश रखने के लिए ज़रूर पार्क जाएं, ज़रूर वॉक करें। ये करेंगे तो फिर आप मेंटली आप करेंगे। फिर और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बताते हैं कि कोई अच्छी किताब पढ़ लो, कोई अच्छा म्यूज़िक सुन लो। कोई अगर आपको कहे कि यार उधर एक्सीडेंट हो गया, 15 लोग मर गए हैं, वो यार वो उधर हुकूमत ने जो है वो फायरिंग कर दी है, इतने लोग मारे गए। हमेशा जो टॉक्सिक कंपनी है उससे बचें, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बचें। दे जस्ट ब्रिंग यू डाउन। उन लोगों से मिलें जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं। वेल डन यार, वेल डन। गोरा क्या करता है, छोटी से छोटी, लाइक मैंने ये शर्ट पहनी तो कहेगी यार दिस कलर सूट्स यू खालिद, यू लुक ट्मेंडस। क्या मैं ना लगूं, लेकिन एक कम से कम उसने कह दिया, और मेरे जो अंदर एक पॉजिटिविटी है उसकी पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी जो है वो चेंज आना शुरू हो गया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ये जो है साइको फिज़ोलॉजिकल कि इधर से शुरू हुई और फिज़िकल बीमारियों में कन्वर्ट हो गई, उनको आपने रोकना है। सर, सुनने वाले और देखने वाले अगर ये जानना चाहें कि वो खुश है या नहीं तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए जी, बड़ा ही आसान है, लेकिन जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि जिस घर में आप रहते हैं अगर वो उसके बासी खुश नहीं है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी माँ है, आपका बाप है, या जो भी वहाँ पे रह रहा है, तो सबसे पहले तो वही है ना कि भी उनको खुश रखें। उनको खुश रखने के भी बड़ा ही छोटा सा सिंपल से तरीके होते हैं कि कहीं पे उनके लिए आइसक्रीम ले जाओ, कहीं पे उनको खाने पे ले जाओ, कहीं पे उनको आउटिंग पे ले जाओ। अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आसपास कहीं पे उनके लिए कोई छोटी मोटी एंटरटेनमेंट, टॉफी भी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। हाँ। तो खुश तब होते हैं कि जब आपके घर में कोई इंतज़ार कर रहा हो। ये ना हो कि यार ये अब निकला है घर से तो या अल्लाह ये वापस ना आए। नहीं, जब आप खुश होते हैं तो फिर आप जैसे बताया ना कि कंटेजियस है, आपके घर वाले खुश हो गए कि बीवी है, आपके बच्चे हैं, जो भी घर में है वो खुश हो गए। तो अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो उसी इमोशन को कैरी करेंगे स्कूल में। तो जब वहाँ पे करेंगे तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे। यार ये मैं लेके आया हूँ, ये सैंडविच लेके आया हूँ, ये चॉकलेट लेके आया हूँ, आधी तुम खा लो आधी मैं खा लूँ। तो वही शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यही आपको बच्चों को फिर एक पॉजिटिविटी सिखाता है जो पूरी ज़िंदगी फिर उसको कैरी करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लाइक अगर आप हो यहाँ पे तो आप सुबह आते हो तो आपका जो नीचे चौकीदार खड़ा है, तो जब उस कहते हो भाईजान आप कैसे हैं, ठीक हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, आपका क्या चला गया, वो खुश हो गया।
तो आपसे वो सारा दिन खुश हो, आप उसको कोई भी छोटे छोटा काम कहेंगे ना, वो भाग भाग के करेगा। तो आपके वो लोग भी आपके खुश हैं। इसी तरीके से अगर आप सोसाइटी में मूव करते हैं, आप मोहल्ले में इधर उधर, जी। तो किसी से हाल चाल पूछ लेते हैं, तो ये सोशल कंपैरिजन, इसको इसीलिए हम कहते हैं ना कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसी हैं, और कहती अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे आपके अहवाल से पता चल गया, और आपने पूछा कि आप कैसे हैं, मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आपको तो अगर मैं कहीं भी प्रॉब्लम में हूँ, मेरा कोई मोहल्लेदार प्रॉब्लम में है, तो मैं उससे पूछता हूँ, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, या उसको कहीं ना कहीं, इसका मतलब है कि वो भी मेरे से खुश हैं। उनकी अगर मैं कोई आस पास का आस, तो मैं उसको भी मैं कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो भी खुश हो गए। तो ये इंडेक्स है कि फिर ये कि आप का एक बहुत बड़ा जो है एलिमेंट अपने आप को जांचने का, जब शाम को रात को बेड पे लेट के आप एनालिसिस करते हैं पूरे दिन का, कि कितने लोगों को आपने खुश रखा, कितने लोगों को आपने दुख दिया, और आपको नींद अच्छी आ गई एज ए वेरी सेटिस्फाइड मैन, तो इसका मतलब है कि आप खुश है खुश हैं। और अच्छे इंसान है। और अच्छा इंसान होना और चीज़ है, अच्छा, उसकी वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक उसका है। हैप्पीनेस के साथ कोई ताल्लुक उसका नहीं है। हैप्पीनेस से बुरा कोई, इंसान भी खुश हो सकता है। देखें हम इसको इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं ना, मॉरल वैल्यूज़ कुछ और होती हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ कुछ और यस, होती हैं, सोशल वैल्यूज़ कुछ और होती हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि वो बंदा जो किसी की हेल्प करके आया है, तो वो बंदा बहुत बुरा हो सकता है ना। लोगों की नज़रों में। हाँ, उसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, लेकिन उसके कैरेक्टर का एक पार्ट जो है वो ये है कि वो यार उस तरीके से वो हेल्प कर देता है। तो खुश तो वो भी है, लेकिन जब आप सोते हैं, आपको नींद आती है, और उस नींद में अगर ख्वाब आते हैं तो अच्छे आते हैं, तो फिर तो वो आपको पता है कि जी आप खुश हैं और आपने एक अच्छा दिन गुजारा है। और ये जैसे बताया ना कि लिव इन द मोमेंट, लिव टुडे, कल किसी ने नहीं देखा है। अभी जो है, तो ये पैसा रुपया दौलत सारी की सारी परेशानी किसको नहीं है। लाइक यहाँ पे कैमरामैन हैं, यहाँ पे गार्ड भी हैं, यहाँ पे कितनी कितनी सैलरीज होंगी, जैसे किसी की 30,000 है, किसी की 35 होगी, किसी 40 होगी। इससे गुजारे थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना। बिल्कुल नहीं होते। तो अंडरस्टूड है कि परेशान तो सारे ही हैं, हाँ, है ना। एग्जैक्टली। तो भाई उस परेशानी, दो चीज़ें हैं ना, उस परेशानी को परेशानी से ले लें, या उस परेशानी को सेटिस्फैक्शन से ले लें, कि आप उसके लिए कुछ और वे आउट भी सोचें। कल मैं कहूँगा अच्छा यार मैं कोई पार्ट टाइम कर लूँ, अच्छा इधर भी करता हूँ, मैं ये भी काम कर लूँ, ऑनलाइन भी कर लूँ, अच्छा ये कर लेता हूँ, फिर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आपने खुश रहना, तो जैसे मैं बताया ना कि ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, कि लाइक अगर मैं रोता रहूँ यार 35,000 मेरा गुजारा नहीं हो, या 40 में कुछ नहीं हो, तो भाई मैं कुछ और कर लूँ, अपने आप को अपग्रेड कर लूँ, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर लूँ, या अपने में कुछ रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो आप जब ये करेंगे, तो फिर आपका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से और वो जो आपको जितना भी 30, 40, 50, 60 ले रहे हैं, आपको जब कॉम्प्लीमेंट होगा, तो फिर आप कहेंगे चलो यार अब ठीक है। तो आपके पास दो सूरतें हैं, अनहैप्पी हो जाएं और बैठ जाएं, गालियां दें सिस्टम को, अपने आप को, अल्लाह को, जिसको भी बुरा कहें। और दूसरा ये कि आप कंटेंटमेंट के साथ आप कहें कि अल्लाह तेरा इसका शुक्र है, बाकी के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए जब आप कोशिश करेंगे, तो फिर दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस। तो लोगों को तो यही चीज़ सोच, मैं बहुत सारे लोग हैं जो आपको बाकायदा फ्लेयर अप हो जाएंगे, यार क्या आप हैप्पीनेस पे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, कौन हैप्पी है। तो मैं कहता हूँ भाई आपके दो ऑप्शन है, खुश रह लो या ना खुश रहना। तो खुश रहने के ये फ़ायदे हैं, और ना खुश रहने के ये नुकसान है। द रेस्ट इज़ योर चॉइस। आपने खुश रहना है वो आपका चॉइस है, नहीं रहना है वो भी आपका चॉइस है। तो प्रेफरेबल ये चीज़ है कि आप खुश रह लें। खुश रह लें। तो इसलिए ज़िंदगी को गुजारें इस तरीके से कि आपको लगे कि आप आज के लिए हैं, अभी के लिए हैं, कल को किसी ने देखा। तो उसी जब आप कैफियत में रहेंगे,
तो कोशिश करें, ज़रूर करें, मेहनत करें, ईमानदारी से करें, अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करें। और सबसे जो चीज़ मैं फोकस करता हूँ हमेशा, अपने आप से शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बी सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले बी कंपैशनेट विद योर ओन सेल्फ। जो सेल्फ काइंडनेस है वो कोई सेल्फिशनेस नहीं है। अच्छा। देखो, अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा यार, तुम अब कोई किसी भी बंदे को, यार तुम अपना क्यों इतना सोचते हो। तो मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि देखो, कभी जहाज़ में देखा है कि वो जो ख़ातून होती है आके तो कहती कि ये आपका मास्क होगा, इस तरीके से खींचेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, और उसको इस तरीके से लगाएंगे, प्रेस करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगी। तो सबसे पहले वो ख़ातून कहती है कि जैसे ही ये गिरे अपने मुंह पे मास्क लगाएं। किसी के मुंह पे ना लगाएं, पहले अपने आप पे लगाएं, फिर किसी की मदद करें। क्योंकि तो आप अपने आप को बचाएंगे तो औरों को बचा सकेंगे ना। एब्सोल्युटली। अगर आप खुश हो, सेहतमंद हो, खुश नहीं, सेहतमंद हो, तो आपकी फैमिली सेहतमंद है। लाइक आई एम बीइंग दी अर्निंग हैंड अपनी फैमिली में, या कोई भी अगर वो चारपाई पे लेट गया बीमारी में, तो मैं अकेला बीमार नहीं हूँ, वो सारे के सारे बीमार हो गए, परेशान हो गए हैं। तो इसलिए कोशिश करो, अपने आप पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो। 2 घंटे ज़िंदगी के मैंने हर हाल में अपने लिए रखे हुए हैं। आप दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं अगर लाहौर में हूँ या बहुत कुछ सीरियस किसी इशू में वो नहीं हूँ, स्टक नहीं हूँ, तो यू विल फाइंड मी इन द पार्क। 2 घंटे वो मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। उसमें मेरी ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चे हैं, ना मेरी माँ है, ना कोई बाप है। कम अज़ कम वो 2 घंटे जो हैं वो आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई पॉसिबिलिटीज़, दोस्तों से मिलना, अपनी बॉडी को देखना, रनिंग करना, जो भी कर सकते हैं आप। तो वो 2 घंटे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट है अपने आप पे, सेल्फिश नहीं है। दैट इज़ सेल्फ काइंडनेस, दैट इज़ सेल्फ कंपैशन। कुर्बानी जब करते हैं ना तो कहते हैं कि रिश्तेदारों को भी दें, अपने घर में भी रखें, उसके बाद फिर बाहर बांटें। तो ये सेल्फ कंपैशन सेल्फिशनेस नहीं है। तो इसलिए बी सेल्फिश ऑन दिस काउंट। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि 65 एरियाज़ हैं, 65 एरियाज़ में जो है वो आपका म्यूज़िक भी आ जाता है, अच्छी किताबें भी आ जाती हैं, अच्छे दोस्त भी आ जाते हैं, अच्छे इवेंट्स भी आ जाते हैं जिसमें आपको जाना चाहिए। आपकी एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप NGOs को ज्वाइन कर सकते हैं, आप वेलफेयर का काम कर सकते हैं। तो 65 एरियाज़ हैं डिफरेंट ज़िंदगी के, जिसमें आपको बेतहाशा मौके हैं खुश रहने के। तो खुश रहने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा जी ये है, ये है, ये है। कंडीशनल नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो कोशिश करें कि आप अपने जो हैप्पी हार्मोन्स हैं आप उसको पॉजिटिव रखें। तो खुशी जो है इसी का नाम है, वो ऑटोमेटिकली आपके वो पास आएगी। ऑटोमेटिकली आपके आ ऐसे जाएंगे। ही है। लाइक कहते हैं ना, कभी आपने कोई तितली देखी है तो कभी कभी आपको वो भी बड़ा खुश कर देती है। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।